लिखा राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ सेंटेंस एंड कन्वर्ट इट इनटू अपर केस एंड डिस्प्ले ईच वर्ड इन अ सेपरेट लाइन। जैसे इंडिया इज माई कंट्री इनपुट मिला है, तो इंडिया एक लाइन में, इज अगली लाइन में, माई अगली लाइन में, कंट्री अगली लाइन में। ठीक है, तुम लोगों ने नॉर्मल स्ट्रिंग के प्रोग्राम तो करे हैं, लेकिन जब वर्ड पे कुछ काम करना था ये नहीं करा था अभी तक, कि सेंटेंस दिया और हर वर्ड पे कुछ काम करना है। नॉर्मली तो स्ट्रिंग के सब करे हुए हैं, बस ये एक छोटी सी चीज सीखनी है। ठीक, दो तरीकों से हो सकता है। एक पहले नॉर्मल तरीका हम बता दें तुमको। इनपुट इनपुट तक काम ने कर दिया है, करना क्या है, आउटपुट क्या दिया हुआ है, इंडिया इज माई कंट्री। हर वर्ड अलग कैसे करा जाएगा, स्पेस से कुछ कैच करके अलग करेंगे। मतलब जैसे जहां पे स्पेस मिलेगी हमको, ठीक है, शुरू से लेकर वहां तक सबस्ट्रिंग कर दो, एक इंडिया अलग हो जाएगा। अगली स्पेस लेकिन जब मिलेगी, है ना, तब शुरू से सबस्ट्रिंग मत करना, स्पेस के बाद से सबस्ट्रिंग कर देना आई के एड्रेस से। फिर उसके बाद यहां स्पेस मिलेगी तो इसके बाद से सबस्ट्रिंग कर देना, कहां तक, स्पेस तक। लास्ट का लेकिन फिर क्या होगा, तो पहले ही हम क्या करेंगे, लास्ट में एक स्पेस लगा लेंगे, इनपुट लेने के बाद ही आखिरी में क्या कर देंगे, एक स्पेस लगा देंगे। तो जब आखिरी पर स्पेस मिलेगी फिर सबस्ट्रिंग कर देंगे, कहां से, सी से लेकर इस स्पेस तक। हर वर्ड अलग अलग होकर मिल जाएगा। ठीक, ड्राइडन कुछ समझ में आ रहा है, नॉर्मल बात। अभी इसको करेंगे कैसे देखो, पहले स्पेस लगाए आखिरी में, स्ट्रिंग इनपुट आई है इसके अंदर, जो भी स्ट्रिंग हो हमें स्पेसेस से स्प्लिट करनी है ना, है ना, तो स्पेस आखिरी में होनी चाहिए, एस इक्वल्स टू एस प्लस स्पेस। आगे लगाने से शुरू में लग जाएगी, बाद में लगाने से आखिर में लगेगी। ठीक है, इसके बाद लूप चलाना पड़ेगा, लेंथ निकाल लें, INTL इक्वल्स टू एस डॉट लेंथ। क्वेश्चन ने कहा अपर केस भी करना है, यहीं पे कर दें, एस इक्वल्स टू एस डॉट टू अपर केस। सही है, जीरो से लूप चलाया, आई इज लेस देन एल, आई प्लस प्लस, कैरेक्टर उठाओ, कैर सी इक्वल्स टू एस डॉट कैर एट आई। पहला दूसरा तीसरा सारे उठने लगेंगे। कैरेक्टर उठने के बाद क्या करना था, कैरेक्टर उठने के बाद स्पेस ढूंढनी थी कि स्पेस कहां पे है ना। स्पेस कैसे चेक होती है, फंक्शन लगा दो चाहो तो, ये डबल इक्वल्स टू करे कर लो, इफ कैरेक्टर डॉट इज वाइट स्पेस, क्या भेजे यहाँ पे, सी। ये जब ट्रू होगी तो क्या मिल रहा होगा तुम्हें, स्पेस पे होगा। पहली बार में मान लो पहली स्पेस पे होगा, मतलब इंडिया के बाद वाली स्पेस पे। क्या करना है, हमने क्या बताया, सबस्ट्रिंग कर लो कुछ। ठीक है, कहां से कहां तक करना है, एक स्ट्रिंग टाइप का हमने वेरिएबल लिया, स्ट्रिंग डब्ल्यू ले लो, कुछ बिल लो, डब्ल्यू इक्वल्स टू सबस्ट्रिंग किसको करना है, एस को, एस डॉट सबस्ट्रिंग। कहां से कहां तक करना है, जीरो वाले से लेकर, मतलब शुरू से लेकर स्पेस तक। ठीक है, लेकिन अगली बार में, पहली बार में तो चल जाएगा, अगली बार में जीरो नहीं काम करेगा, अगली बार के लिए स्पेस के बदला एड्रेस चाहिए होगा। ठीक है, तो अभी इसको रोक के हम देखते हैं क्या करना है। पहले हम एक काम करते हैं, एक वेरिएबल लेने बाद कोई भी ले लो, पी ले लेते हैं, इसको क्या देते थे शुरुआत में हम, जीरो दे दिया। ठीक है, यहां डाल लें पी, पी में जीरो पहली बार में, पी से कहां तक सबस्ट्रिंग करना है, स्पेस मिली होगी जब ये ट्रू हुआ होगा तो आई कहां पे होगा, स्पेस पे होगा। आई किस एड्रेस पे होगा, स्पेस के एड्रेस पे होगा, कॉमा लगा के हमने आई डाल दिया। सही है, और स्पेस का एड्रेस डालोगे तो स्पेस से एक पहले तक सबस्ट्रिंग होगा, है ना, मतलब जीरो से लेकर इस स्पेस का एड्रेस डाला ए तक सबस्ट्रिंग हो जाएगा, इन आई से लेकर ए तक, है ना। एड्रेस होते हैं कुछ 0 1 2 3 4 5, आई कहां पे होगा, 5 पे होगा, पी कहां पे है, जीरो पे। सबस्ट्रिंग में हमने जीरो का एड्रेस डाल दिया, मतलब पी का डाल दिया, और आई का डाल दिया तो आई से एक पहले रोक लेगा, यहां तक उठा लेगा, इंडिया उठ गया होगा। पहली बार में तो काम करा है हमारा, है ना। डब्ल्यू के अंदर क्या आ गया होगा, इंडिया। एक लाइन के नीचे प्रिंट कर देना है, प्रिंट करें डब्ल्यू को, सिस्टर प्रिंट एल एन लगा दें डब्ल्यू। सही है, पहली बार में चला, अगली बार के लिए बस थोड़ी सी दिक्कत आएगी, अगली बार में जो पी होगा तो जीरो ही रहेगा, है ना। और अगर पी जीरो रहेगा तो तुम बताओ काम कैसे होगा, अगली बार में अगली स्पेस आएगी यहां, पी जीरो होगा, पूरे आई से लेकर यहां तक सबस्ट्रिंग कर देगा, इंडिया इस भी आ जाएगा। बस एक काम कर दो, पी को जो है स्पेस के आगे शिफ्ट कर दो, मतलब आई पे स्पेस थी, आई फिफ्थ एड्रेस था, है ना, फिफ्थ क्या था, हाँ फिफ्थ एड्रेस था, आई पी को आई के आगे शिफ्ट कर दो, आई को कहां पहुंचा दे, पी को कहां पहुंचा दे, 6 पे पहुंचा दे, मतलब पी इक्वल्स टू आई प्लस 1।
अब ये काम करोगे तो अपने आप काम हो जाएगा। अभी ड्राई रन देखते हैं। ये इफ खोला था, यहाँ बंद कर दिया, लूप खोला था, यहाँ बंद कर दिया, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक बंद, क्लास बंद, ठीक। ड्राई रन देखते हैं। पहली बार में स्पेस मिली होगी, है ना, कंडीशन ट्रू हुई होगी, इसने इंडिया को सबस्ट्रिंग कर दिया होगा और आउटपुट में इंडिया प्रिंट भी कर दिया होगा, क्योंकि यहाँ एसओपीएलन लग गया है, इंडिया प्रिंट हो गया, सही है। पी की वैल्यू कहाँ शिफ्ट हो गई होगी? पी की वैल्यू शिफ्ट हो गई आई के एक आगे। आई की वैल्यू क्या है? 5। इस वाले आई का एड्रेस 6 है, तो पी की वैल्यू कहाँ गई होगी? लूप चला वापस से, फिर से स्पेस ढूंढी गई। जब तक स्पेस नहीं मिली ये ट्रू नहीं हुआ। जहां स्पेस मिली, कहां स्पेस मिली होगी? स्पेस का एड्रेस 8 है, एस का 7 है, स्पेस का एड्रेस 8 है। अच्छा, स्पेस मिली, 8 पे ट्रू हुआ, 8 पे ट्रू हुआ, सबस्ट्रिंग हुआ डब्ल्यू, एस सबस्ट्रिंग हुआ, डब्ल्यू में स्टोर हुआ। कहां से सबस्ट्रिंग हुआ? पी से। पी में किसका एड्रेस पड़ा है? 6, मतलब आई का। और आई कहां पे? 8 पे, मतलब स्पेस पे, है ना। आई कहां पे रुका है? यहां पे आ गया है, तो आई से स्पेस तक सबस्ट्रिंग हुआ, मतलब स्पेस तो इग्नोर हो जाएगा। आई और एस, डब्ल्यू में आपकी पर क्या आया? इज आ गया, ठीक है। और इज आया तो एसओपीएलन लगा, प्रिंट हो गया। फिर पी की वैल्यू क्या अपडेट हो गई? पी की वैल्यू अपडेट हो गई i+1, मतलब यहां पे है ना, हाँ, तो एम पे आ गया एड्रेस, मतलब 9 पे आ गया। आई में 8 है, पी हमारा एम पे आ गया। अगली स्पेस मिलेगी आगे एम वाई के बाद, फिर वहां सबस्ट्रिंग हो जाएगा, सही है। और पी को फिर कौन सा एड्रेस मिल जाएगा? सी का एड्रेस मिल जाएगा। और आई यहां पे आएगा, फिर इतना सबस्ट्रिंग हो जाएगा। मतलब काम कर रहा है हमारा, ये पूरी स्ट्रिंग में से वर्ड अलग अलग कर करके काम कर रहा है। कहीं पे कंफ्यूजन और पूछ लो। अब इससे तुम्हें सिंपल मेथड थोड़ा बताते हैं। ये तो एक नॉर्मल बात थी, देखो यहां तक के तो सेम ही रख रहे हैं अभी हम, इसके आगे से हम चेंज कर रहे हैं इनपुट के बाद से, ठीक है। अच्छा, अगर हम कहें कि हम इसको इंडिया इज माई कंट्री को, इसका हर जो वर्ड है ना, जैसे इंडिया इज माई कंट्री, इसको एरे में बदलना है अगर, तब क्या अलग अलग हो जाएंगे? बहुत आराम से प्रिंट हो जाएगा। अगर ये एरे होती तो बहुत आराम से तुम एसओपीएलन लगा के प्रिंट कर देते, है ना। एक एरे अगर ये होती तो बहुत आराम से प्रिंट हो जाता। तो कुछ ऐसा करो कि ये स्ट्रिंग हमारी एरे में बदल जाए, और इसको करना बहुत आसान है। इसके बाद से कंटिन्यू कर रहे हैं, स्ट्रिंग टाइप की एरे बना लेना, कुछ भी बना लेना। हमने डब्ल्यू, ठीक है, ब्लॉक इक्वल्स टू लगा के इसको क्या करना, जो भी तुम्हारा वेरिएबल है जिसके अंदर स्ट्रिंग है, उसको लगाना डॉट स्प्लिट नाम का फंक्शन यूज करना, ठीक है, एस डॉट स्प्लिट। इससे क्या होगा, डबल कोट्स लगा दिए यहाँ पे कि स्पेस से सबस्ट्रिंग करना है, मतलब स्पेस से हमें स्प्लिट करना है। इससे क्या होगा, पूरी जो एस नाम की स्ट्रिंग थी, इसके अंदर जितने भी वर्ड होंगे, ये सारे वर्ड एक एरे में बदल जाएंगे, डब्ल्यू नाम की एरे में स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। मतलब ये इंडिया इज माई कंट्री ऐसे था, ये ऐसे बदल जाएगा। डब्ल्यू नाम की एरे होगी, उसके अंदर कुछ ब्लॉक्स होंगे एरे वाले। पहले ब्लॉक पे क्या होगा? इंडिया, दूसरे ब्लॉक पे इज, तीसरे ब्लॉक पे माई कंट्री। इस एक फंक्शन से एस डॉट स्प्लिट, जो भी वेरिएबल में हो वो डॉट स्प्लिट लगाना बस, ठीक। तो अब एरे में बदल गया, अब आराम से हो जाएगा। अच्छा, कितनी बड़ी है? तो हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से है इंडिया इज माई कंट्री। बड़ी भी स्ट्रिंग हो सकती है, छोटी भी स्ट्रिंग हो सकती है। लूप चलाने के लिए एरे की लेंथ चाहिए होती है, पर लेंथ है तुम्हारे पास, कैसे निकाले एरे की लेंथ? कोई फंक्शन होता है, हाँ, लेंथ नाम का फंक्शन होता है, लेकिन स्ट्रिंग में ये 2 लगे होते हैं, एरे वाले में ये नहीं होता है। तो एक लेंथ निकाली, एन ले लिया हमने, एन इक्वल्स टू डब्ल्यू डॉट लेंथ, बस ब्लॉक मत लगाना, तो ये एरे की लेंथ निकाल देगा। ये एरे की लेंथ का मतलब ये नहीं होगा 1 2 3, ये होगा 1 2 3 4। एन में आ गया होगा क्या? लूप चला दें, फॉर int i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, ठीक। इसके बाद क्या करो, सीधे प्रिंट कर दो SOPLN W ऑफ i। लूप खुला था बंद, पब्लिक का बंद, क्लास का बंद, तो बहुत आसानी से हो गया, है ना। एरे में कन्वर्ट करके करा बस हमने इसको, ठीक है। जब लेंथ निकालना है कि ब्लॉक मत लगाना, बस वेरिएबल लगा देना W डॉट लेंथ, सही है। 2018 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। लिखा, राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग इन लोअर केस एंड चेंज द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड टू अपर केस, डिस्प्ले द न्यू स्ट्रिंग। सैंपल इनपुट दिया है अगले पेज पे, वी आर इन साइबर वर्ड, तो इसका सैंपल आउटपुट देखो, W कैपिटल हो गया है, R का A कैपिटल हो गया है, इन का I, साइबर का C, W का वर्ड। तो क्वेश्चन क्या सेंस करा रहा है तुम्हें? क्वेश्चन सेंस करा रहा है, एक सेंटेंस है
उसके हर वर्ड पे कुछ काम करना है। तो नॉर्मली करोगे कि जो अभी सिखाया वो करोगे, इसमें वर्ड अलग करने पड़ेंगे तब काम होगा। या तो इसके तुम एक लूप चलाओ और उसमें से सबस्ट्रिंग कर करके वर्ड अलग करो फिर करो, या फिर इसको एरे में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, ये सब सिर्फ तभी लगाना जब एक सेंटेंस हो और वर्ड पे काम करना हो, फालतू मत कहीं पे लगाना। नॉर्मल स्ट्रिंग का क्वेश्चन है उसमें कुछ मत करना, लेकिन इस टाइप का सेंस करा रहा है क्वेश्चन तुम्हें कि पूरा सेंटेंस है, हर वर्ड पे कुछ काम करना है, तब ये काम करना जो बता रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि पहले हम पूरी स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, फिर आगे जो करना है देखेंगे। ठीक है, तो इनपुट हमारे पास इसमें ही है, एरे में कन्वर्ट करना है। क्लास का नाम सर्च पड़ा है, कार्ड क्लास का नाम कन्वर्ट डाल देना। हाँ, क्या करने वाले थे हम, इसको एरे में डाल दें। स्ट्रिंग w ब्लॉक इक्वल्स टू s डॉट स्प्लिट। ठीक, जो भी सेंटेंस होगा पूरा एरे बन गया हमारी, w नाम के एरे के अंदर आ गया। कोई भी सेंटेंस, वी आर इन साइबर वर्ल्ड है, वी अलग हो गया, आर अलग हो गया, इन अलग, साइबर वर्ल्ड, पूरी एरे बन गई। अब क्या करा जाए, लेंथ निकालने, लूप चलाना पड़ेगा। फिर से वही बात रहेगी कि आपको लेंथ नहीं पता होगी। अब जब नॉर्मल खुद से एरे बना रहे हो तो लेंथ पता होती है, यहाँ हमने सेंटेंस की एरे बना दी है, लेंथ नहीं पता होती। तो इंटीएल इक्वल्स टू w डॉट लेंथ, एरे वाला लेंथ यूज करा है। ठीक, लूप चला दें, फॉर int i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन l, i प्लस प्लस। इसके बाद क्या काम करना है, तुम्हारे पास एरे बन चुकी है ना, यहाँ पे v, यहाँ पे r, यहाँ पे इन, यहाँ पे साइबर वर्ड एग्जाम्पल के लिए। अब इसके हर वर्ड को तुम्हें पहला कैपिटल कर देना है, हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल कर देना है। मतलब ये w से क्या हो जाए, कैपिटल w e, ये r से क्या हो जाए, कैपिटल r, कैपिटल a और r e। जीरोथ इंडेक्स निकालेंगे और कैर c इक्वल्स टू, पहला एड्रेस उठा लो। ठीक है, कैसे उठेगा, w ऑफ i इक्वल्स टू कैर एट 0। कौन सा एड्रेस उठ गया, ठीक है, v का w उठ गया। ठीक, इसको क्या करते हैं, अपर केस में करते हैं, इसी में करते हैं, c इक्वल्स टू कैरेक्टर डॉट टू अपर केस। क्या भेजे हैं, c, मतलब c को ही अपर केस करके c में स्टोर कर दिया। यहां तक पूछना है कोई? अच्छा, v का w तो अलग हो गया, लेकिन आगे जो है वो सबस्ट्रिंग करना पड़ेगा। ठीक, मतलब क्या है, इस पे इतना अच्छे समझ में नहीं आएगा। इस पे देखो, मान लो साइबर था, साइबर का आपने c उठाया, c को कैपिटल कर दिया, बाकी y और b e r का क्या होगा, वो नॉर्मली रहने हैं ना, तो उसको भी थोड़ा सा अलग करा जाए। स्ट्रिंग k इक्वल्स टू w ऑफ i डॉट सबस्ट्रिंग। w ऑफ i क्यों लगा रहे हैं, i 0 होगा, है ना, तो अभी पहले वाले पे काम हो रहा होगा। हमने एग्जाम्पल के लिए साइबर बता दिया, पर पहले ब्लॉक पे, जब i आगे जाएगा तो आगे वाले ब्लॉक्स पे काम होगा। कुछ समझ में आ रहा है, w तो अलग हो गया, बाकी अलग कर रहे हैं। सबस्ट्रिंग कहां से करना है, 1 से, क्योंकि 0th एड्रेस तो आपने उठा लिया है, 1 से करना है। ठीक है, अब स्ट्रिंग अपनी नई जनरेट हो गई होगी, c कैपिटल हो चुका है, आगे पहला वाला कैपिटल हो चुका है, बाकी नॉर्मल है, तो इसको भी किसी वेरिएबल में स्टोर कर लो। स्ट्रिंग f इक्वल्स टू c प्लस k, सही है, पहला वर्ड कैपिटल होके बाकी आगे नॉर्मली जुड़ गया, साइबर का c कैपिटल हो गया, y b r बगल में ही जुड़ गया। ठीक, इसके बाद क्या करें, नई स्ट्रिंग एक ले लो वेरिएबल खाली, उसके अंदर सब स्टोर करते हो। तो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले लें, स्ट्रिंग r यूज तो नहीं करा हमने, डबल कोट्स लगा दी, r इक्वल्स टू r प्लस f, है ना, और एक स्पेस भी लगानी है। स्पेस क्यों लगाई है, ताकि अगर v मान लो w अपर हो गया, है ना, और e नॉर्मली रहा, ठीक है, उसके बाद जब r का नंबर आएगा तो बीच में क्या आ जाए, v तो स्टोर हो गया, साथ में स्पेस भी स्टोर हो गई। ठीक है, लूप खोला तो यहां बंद कर दिया। ठीक, अब डायग्राम अगर देखें तो सबसे पहले v का w यहां पे उठा, वो कैपिटल हुआ, है ना, यहाँ पे क्या उठा होगा, w के बाद बस जो e है वो उठ गया होगा, है ना, सबस्ट्रिंग 1 से करा गया है, और e उठ के वो क्या हो गया, नॉर्मली w और k तो ये है, आपस में क्या हो गए, प्लस हो गए, w कैपिटल और e स्मॉल आपस में प्लस हो, किसमें आ गए, f में आ गए, और फिर जाके किसमें स्टोर हो गए, r में v स्टोर हुआ, और साथ में स्पेस। लूप नाचा, w ऑफ i क्या हुआ, इस पे आ गया, i की वैल्यू 1 हुई, r उठा, r का पहला कैरेक्टर उठा,
फिर अच्छा यहाँ पे आर का पहला कैरेक्टर उठा और वो कैपिटल हुआ, और इसमें क्या उठा, आर ई उठा, एक आर ई का ए तोड़ चुका था, आर ई उठा, दोनों ज्वाइंट हो गए और फिर जाके किसमें स्टोर हो गए, इसी में आगे स्टोर हो गए, ए कैपिटल आर ई और स्पेस। फिर लूप चलेगा ऐसे ही, इन आ जाएगा, साइबर आ जाएगा, वर्ड आ जाएगा। एक दिक्कत रहेगी छोटी सी, क्या दिक्कत रहेगी कोई बता पाएगा? ये पूरा स्टोर होता जाएगा। इन आई इनका आई कैपिटल हो गया होगा, स्पेस आई होगी, साइबर का सी कैपिटल होगा, फिर स्पेस आई होगी, डब्ल्यू कैपिटल है। एक छोटी सी दिक्कत आई है, आखिरी में एक स्पेस एक्स्ट्रा होगी। जब वर्ड स्टोर हुआ होगा तो उसने फिर से क्या कर दी होगी, स्पेस ज्वाइंट कर दी होगी। तो एक स्पेस हटाने का फंक्शन है आर इक्वल्स टू आर डॉट ट्रिम। ट्रिम से क्या होता है, आगे और पीछे की स्पेस हट जाती है, करा हुआ स्ट्रिंग फंक्शंस में आपने। तो अब ये नॉर्मली आ गया, पूरा स्टोर हो गया। सही है, अब क्या करने, सिस्टर प्रिंटलन मैसेज जो बोला है दे देना और आर प्रिंट कर देना। पूछना कुछ तो पूछ सकते हो।